डीयू के बाद जेएनयू ने यहां पर अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ओपन कर दिया है। 8 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फी पेमेंट तक की पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा। उसके बाद जो है वो आप अपना यहां पर जो है वो फॉर्म भरिएगा। बहुत ध्यान से एक एक बातों को पहले सुन लीजिएगा। यहां पे सबसे पहले मैं इनकी जो है वो डेडलाइन, वेबसाइट, ये सारी चीजें दिखा देता हूं। अगर मैं इनके टाइमलाइंस की तरफ चलूंगा यहां पर, तो एक मिनट, टाइमलाइंस अगर आप यहां पर देखोगे तो फॉर्म जो है वो 8 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में भरा जाएगा। फिर 16-17 जुलाई में यहां पर आपके करेक्शंस हो रहे होंगे। 23 जुलाई को यहां पर आपकी पहली मेरिट लिस्ट आएगी। पहली मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है, मतलब रिजल्ट आने के बाद वहां पर जो है वो आपको फी पेमेंट करके सीट ब्लॉक करना होता है, एक प्री इनरोलमेंट फॉर्म भरने होते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करते हुए आपको जो है वो यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जेएनयू जाना पड़ेगा। और ये सब काम होगा यहां पर आपका 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त को यहां पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन यहां पर होगा, मतलब फाइनल एडमिशन आपका यहां पे डन हो जाएगा। फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट 1 अगस्त को आएगी। ऐसे करते करते 29 अगस्त को यहां पर आपका फाइनल जो है वो डेडलाइन होगा एडमिशन का यहां पे। ठीक है, वेबसाइट कौन सी है आपकी? यही आपकी वेबसाइट है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। क्या करना क्या है आपको यहां पर, देखो यहां पर आ जाएगा क्लिक हियर फॉर द बीए ऑनर्स रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर फॉर द बीएससी इन द आयुर्वेदा बायोलॉजी और क्लिक हियर फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इन तीनों में से आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पे यहां पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपको सिंपली यहां पर आना है, नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ये पूरी कहानी पढ़ने को मिलेगी, ये पढ़ के मत पढ़िएगा, मैं समझा दूंगा। इस पे सही पे टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दीजिए। हो सकता है वेबसाइट पे थोड़ा ट्रैफिक हो, इसके लिए यहां पे वक्त लगेगा। सबसे पहले आपसे शुरुआत में आपका एप्लीकेशन नंबर यहां पर आपसे पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, जेंडर पूछेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखना है आपको, जैसे कि मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहां पर 25 नवंबर 2005, तो आपको लिखना है 20/11/2005 लगातार यहां पे। ठीक है, तो अभी ये जो है वो कुछ वेबसाइट में यहां पर एरर है, तो नहीं ओपन हो गया। देखो एप्लीकेशन नंबर डालिए, अपना नाम डालिए, जेंडर डालिए और डेट ऑफ बर्थ यहां पर मैंने जैसे बताया, जैसे 24 अगस्त 2002 है तो आपको लिखना 24/08/2002। इस तरीके से आप लिखो, सिक्योरिटी कोड डालो, लॉगिन करो। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आगे की कहानी में पीपीटी दिखा देता हूं। जैसे आप लॉगिन करोगे, आपके सामने अभी तक रजिस्ट्रेशन का ही प्रोसेस चल रहा है। फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, तो उसमें सबसे पहले आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आएंगी। ये सारी डिटेल्स तो ऑलरेडी आपके पास रहेंगी, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें जो है वो आप चेंज नहीं कर पाओगे, सीयूटी के फॉर्म से ऑलरेडी ये डेटा ले चुके होंगे। अब इसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कोई ना कोई आपको यहां पर जो है वो पहचान पत्र जो है वो चूज करना है। वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने आधार कार्ड चूज किया, तो आपको यहां पर लास्ट 4 डिजिट्स उसके यहां पर डालने होंगे। अब यहां पर अगला आपसे जेंडर हो गया ये, फिर आपकी ईमेल आईडी, बहुत ध्यान सुनिएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आपने सीयूटी में क्या दिया था उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप ऐसा मेल आईडी और मोबाइल नंबर देना जिस पर कोई भी ईमेल आता हो या मैसेज आए तो आपको मिल जाए, उस पर हमेशा रिचार्ज रहता हो, वो फोन एक्टिव रहेगा और जेएनयू में जब तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो नंबर आपके पास रहे या आपके बहुत खास के पास रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उससे बड़ी एक बात, आप ये नंबर और ईमेल आईडी डालोगे तो आगे का फॉर्म तभी भर पाओगे जब इन दोनों पे ओटीपी आएगी और उसको आप यहां पे भर के सबमिट करोगे। तो अल्टीमेटली आप ये समझ जाओ कि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी करोगे पूरा फॉर्म आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 चीज हो गई। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर आप मत दो, ऑप्शनल है वो। फिर यहां पर आप अपने एड्रेस रिलेटेड जो है वो सारी डिटेल्स दे दोगे। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस की कहानी आप जान ही रहे हो। इसके बाद यहां पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है, लाइक दिस। ऐसा ही मत बना लेना, जैसे कि मान लीजिए मैं बना दे रहा हूं यहां पर webho@2003। ठीक है, ऐसा कुछ पासवर्ड बनाइएगा कि कैपिटल, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक सारे यहां पर हो आपके। ठीक है, उसके बाद अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, उसका आंसर डालिए, सिक्योरिटी पिन डालिए, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट होगा। कंफर्म डिटेल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे आप, तो आपको यहां पर डैशबोर्ड दिखाएगा। अब आगे का प्रोसेस तभी बढ़ेगा, तभी बढ़ पाएगा जब आप अपना यहां पर जो है वो मोबाइल और ईमेल दोनों वेरीफाई कर देंगे।
और इसके लिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ऑलरेडी जो है वो एक ओटीपी जा चुकी रहेगी, वही ओटीपी यहां पर आपको डालना होगा। जैसे ही ये कर दोगे, जैसे मैंने यहां पर किया, तो यहां पर देखो सीधा सीधा आ गया कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, नहीं तो आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं आपको मिलेगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में आओगे तो यहां से फिर से सारी चीजें शुरू होंगी। सबसे पहले देखो कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, यहां पर नेशनैलिटी आ गई, स्टेट ऑफ डोमिसाइल कहां के रहने वाले हो आप, अपनी कैटेगरी आप यहां पर बता दो, आप पीडब्ल्यूडी हो या नहीं हो, आपने कोविड-19 के दौरान जो है वो अपने पेरेंट्स को खोया कि नहीं खोया है, यहाँ पर डायबिटिक आप हो कि नहीं हो, वार्ड ऑफ पर्सनल डिफेंस हो, कश्मीरी माइग्रेंट, और आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, रूरल से हो या अर्बन एरिया से हो, इनकम ग्रुप क्या है, बीपीएल में आते कि नहीं आते हो, डिप्रिएशन पॉइंट जो है वो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए क्या आपको यहाँ पर वो आप किसी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो में दे दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा सिखा दूंगा कि क्या होते हैं यहाँ पर ये डिप्रिएशन पॉइंट्स और क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट, क्या सारी बातें जो है वो मैं आपको बता दूंगा। और फिर यहाँ पर जो है वो आपने स्कूलिंग कहाँ से अपनी परस्यू की है, वो सारी बातें आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। 3 कोर्सेज आपको चूज करने हैं, यहाँ पर प्रियोरिटी लिस्ट है आपकी एक तरीके से। आपको बीए ऑनर्स जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश या फ्रेंच, जर्मन, रशियन, आपको किस किस में अप्लाई करना है वो बताना है। और फिर यहाँ पर जो है वो आपको इंग्लिश और जीएटी में आपके स्कोर्स क्या आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसमें आप अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर डालिएगा, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर में डेसिमल के 2-3 पॉइंट तक डाल दीजिएगा, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको अपने 10th और 12th की सारी डिटेल्स देनी है। सबसे पहले क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नेम, 10th इसमें चूज करोगे, पास स्टेटस, पास हो चुके हो पास डाल देना, अपने बोर्ड का नाम डाल देना, चूज करना रहेगा बेसिकली आपको यहाँ पर सीबीएसई, बिहार, यूपी जो भी आपका हो। अपने स्कूल का नाम यहाँ पर दे दीजिएगा, आपने कैसा पढ़ा था यहाँ पे, मतलब ये लर्निंग मोड मतलब ये था कि डिस्टेंस था या स्कूल था आपका रेगुलर था, वो आपको बताना है। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप इंडिया या आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया से ही आपका एग्जाम मतलब आपने 10th किया होगा, किस स्टेट से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस ईयर में आपने पास किया, 1 साल का कोर्स रहेगा, ऑब्वियस सी बात है 10th 1 साल का ही होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, इस तरीके से आप यहाँ पे भर दोगे। अपना रोल नंबर आप यहाँ पे बता दोगे, रिजल्ट क्या था, परसेंटेज में था कि सीजीपीए में था, जैसा हो वैसा आप यहाँ पर फिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो 12th में भी इसी तरीके से अपनी सारी डिटेल्स आप यहां पर जो हैं वो दे रहे होंगे। अदर क्वालिफिकेशंस मेरे हिसाब से तो शायद ऐसा नहीं होगा, अगर होगा तो इंटर कर दीजिएगा। चलो इसका आता है यहां पर जेएनयू ग्रुप डिटेल्स, आप यहां पर जेएनयू ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, किसी एम्प्लॉय के वार्ड मतलब कि आपके माता या पिता जो हैं वो जेएनयू ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के एम्प्लॉय तो नहीं है, आपके बॉडी पे कोई विजिबल मार्क होगा जो आपकी पहचान बताएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके चेहरे पे कोई तिल है तो मोल ऑन दी चीक, या शोल्डर पे तो मोल ऑन दी लेफ्ट शोल्डर, ऐसे कुछ भी, या कोई कट है आपके तो वो आप बता सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पर क्या आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं या रहे हैं, और क्या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो डिटेल्स देना, क्या आप कहीं पर एम्प्लॉयड हैं। फिर यहाँ पर आपके फादर मदर की डिटेल्स पूछ रहा है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उनका ऑक्यूपेशन, क्या वो करते हैं, फिर उनकी एनुअल इनकम क्या, ये सारी चीजें सब कुछ चेक करके सब पे टिक मार दो, यहाँ पे टिक करके सबमिट कर दो। देन यहाँ पर जो है वो आपसे ये यहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि आप अपनी सारी डेटा एक बार जो है वो यहाँ पर चेक कर लो, फिर आपसे ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपसे यहाँ पर जो है वो अपलोड करवाएंगे, ठीक है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर के रिगार्डिंग इन्होंने बताया कि 10 KB से 200 KB के बीच में आपकी फोटो होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर गुणे 4.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी चौड़ाई होगी ये 3.5 सेंटीमीटर होगी, और ये जो होगा ये आपकी हाइट जो है वो यहाँ पर आपकी 4.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसमें को आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना, अभी मैं इसका तरीका बता देता हूं। सिग्नेचर साइज आपकी ये रहेगी और यहां पर उसके डायमेंशन 3.5 गुणे 1.5 रहेंगे। आपको मैं दिखा देता हूं, आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। आपके पास अपनी फोटो होगी, आप सिंपली लिखो जेएनयू फोटो रिसाइजर, जेएनयू फोटो एडिटर। देखो जेएनयू फोटो रिसाइजर ऑनलाइन टूल आ गया यहाँ पे, आप सिंपली यहां से सेलेक्ट करो। इसको पता है कि जेएनयू के लिए यहां पर
ऐसे ही यहाँ पर फोटो के लिए और ऐसे सिग्नेचर के लिए, जिसके लिए आपको करना है आप चूज करो। इसको साइज पता है जेएनयू के लिए क्या रिक्वायर्ड है, वो ऑटोमेटिक आपको एडिट करके दे देगा, एकदम निश्चिंत रहिएगा। फिर ये फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आप अपलोड कर देना और उसके बाद आप अपनी फी पेमेंट कर दोगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही है टोटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें डिप्रिएशन पॉइंट, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स वाली जो बातें हैं वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या होता है और कैसे वहां पर आपको डिप्रिएशन पॉइंट्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं। ठीक है, अभी के वीडियो में बस इतना ही। कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत इजी होता है इनका जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, कोई प्रेफरेंस फिलिंग नहीं है, बहुत चीज़ें आसान होती हैं इनकी। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है कि अगर आएगी तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसके सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।